स्वागत है इस ऑडियो बुक में हाउ टू प्रिडिक्ट व्हाट पीपल विल बाय, लिखी गई लुई चेस्किन द्वारा। यह किताब हमें बताती है कि लोग सच में क्यों खरीदते हैं, उनकी पसंद को कौन सी छिपी ताकतें कंट्रोल करती हैं और कैसे मार्केटिंग सिर्फ विज्ञापन नहीं बल्कि मनोविज्ञान है। आज आप सीखेंगे कि लोग भावनाओं से खरीदते हैं, तर्क से नहीं। रंग और पैकेजिंग बिक्री को चुपचाप बढ़ा देते हैं और कैसे हम इन इंसाइट्स को आज की डिजिटल दुनिया में यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलते हैं पहले हिस्से की तरफ, उपभोक्ता मनोविज्ञान की सच्चाई। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे रैशनल डिसीजंस लेते हैं, जैसे मुझे ये टूथपेस्ट इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन असल में 80% डिसीजंस इमोशन बेस्ड होते हैं और सिर्फ 20% लॉजिक पर। लुई चेस्किन ने बार बार एक्सपेरिमेंट से यह साबित किया। उन्होंने दिखाया कि जब एक ही प्रोडक्ट को दो अलग पैकेजिंग में रखा गया तो लोग टेस्ट तक अलग महसूस करने लगे। एग्जाम्पल, एक सॉफ्ट ड्रिंक को दो अलग बॉटल्स में दिया गया। दोनों ड्रिंक्स सेम थीं, लेकिन फैंसी बॉटल वाली ड्रिंक को लोगों ने ज्यादा टेस्टी कहा। यही है असली कंज्यूमर साइकोलॉजी। हम प्रोडक्ट नहीं, उसकी फीलिंग खरीदते हैं। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, पैकेजिंग यानी साइलेंट सेल्समैन। चेस्किन कहते हैं, पैकेजिंग इज नॉट जस्ट रैपिंग, इट इज अ साइलेंट सेल्समैन। जब आप सुपरमार्केट में चलते हैं तो शेल्व्स पर हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन आपकी नजर ऑटोमैटिकली ब्राइट कलर्स, क्लीन फॉन्ट्स और अट्रैक्टिव डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स पर जाती है। रिसर्च ने दिखाया है कि सिर्फ पैकेजिंग बदलने से सेल्स 30-40% तक बढ़ सकती है। सीरियल बॉक्सेस के कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों से आई कांटेक्ट बनाते हैं ताकि वो खुद उस ब्रांड को चुने। आज डिजिटल वर्ल्ड में भी यही होता है। ऐप आइकॉन, यूट्यूब थंबनेल, वेबसाइट यूआई, ये सब मॉडर्न पैकेजिंग है। अगर डिजाइन वीक है तो लोग क्लिक तक नहीं करेंगे। अब सुनते हैं तीसरा हिस्सा, रंगों की शक्ति। कलर साइकोलॉजी कंज्यूमर बिहेवियर का सबसे बड़ा फैक्टर है। रेड एनर्जी और हंगर बढ़ाता है, ब्लू ट्रस्ट और काल्मनेस लाता है, ग्रीन फ्रेशनेस और नेचर को सिंबल करता है, ब्लैक लग्जरी और पावर का संकेत है। इसलिए कोका कोला लाल है, फेसबुक नीला है, स्टारबक्स हरा है और एप्पल प्रोडक्ट्स में काला सफेद मिनिमलिज्म है। आज ऑनलाइन एड्स में भी यही खेल चलता है। कॉल टू एक्शन बटन अगर ग्रीन है तो क्लिक ज्यादा मिलते हैं, लेकिन अगर वही बटन ग्रे कर दें तो क्लिक्स कम हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा सबकॉन्शियस कलर से डिसाइड कर चुका होता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, डिजाइन और फॉर्म। डिजाइन सिर्फ दिखावट नहीं, यह भी साइकोलॉजी है। राउंड शेप्स, सुरक्षा और वार्मथ का एहसास, स्क्वायर शेप्स, स्टेबिलिटी और विश्वास, टॉल स्लिम पैकेजिंग, प्रीमियम और एलिगेंट लगता है। परफ्यूम बॉटल्स का डिजाइन देखिए। फ्रेग्रेंस तो सिमिलर हो सकती है, लेकिन लग्जरी परफ्यूम हमेशा हैवी ग्लास बॉटल और गोल्डन कैप में आता है। यही डिजाइन सिग्नल देता है कि यह खास है। आज के टेक लोगोज भी यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। एप्पल का सिंपल एप्पल लोगो, क्रिएटिविटी प्लस सिंप्लिसिटी। नाइकी का स्वूश, स्पीड और मूवमेंट। याद रखिए, डिजाइन फॉर्म इज इक्वल टू हिडन मैसेज। अब चलते हैं पांचवें हिस्से पर, ट्रस्ट और ब्रांडिंग। लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग प्रॉमिसेस खरीदते हैं। ब्रांडिंग वही प्रॉमिस है। जब आप कोलगेट कहते हैं तो आपको एक भरोसेमंद टूथपेस्ट याद आता है। जब आप Amazon प्राइम देखते हैं तो आप इंस्टेंटली मान लेते हैं कि प्रोडक्ट जल्दी और सेफली डिलीवर होगा। चेस्किन ने कहा, अगर ब्रांड ट्रस्ट है तो पैकेजिंग उस ट्रस्ट को रीइंफोर्स करती है। आज डिजिटल वर्ल्ड में ब्रांडिंग रिव्यूज और रेटिंग से बनती है। अगर किसी ऐप की 5 स्टार रेटिंग है तो लोग तुरंत भरोसा करते हैं। यही डिजिटल पैकेजिंग है। अब चलते हैं छठे हिस्से में, सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस और केस स्टडीज। बहुत से लोग कहते हैं हमें डिजाइन या कलर से फर्क नहीं पड़ता, हम क्वालिटी देखते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रभावित होता है। केस स्टडी 1, एक लिपस्टिक को गोल्डन ट्यूब और प्लेन प्लास्टिक ट्यूब में बेचा गया। गोल्डन ट्यूब वाली लिपस्टिक को लोगों ने ज्यादा एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव माना। केस स्टडी 2, मार्लबोरो सिगरेट का पैकेजिंग चेंज, प्लेन से काउबॉय ब्रांडिंग। रिजल्ट, ब्रांड आइडेंटिटी इंस्टेंटली बन गई। आज नेटफ्लिक्स थंबनेल्स भी यही करते हैं। एक ही मूवी के लिए अलग थंबनेल्स टेस्ट किए जाते हैं
और जिस पर लोग ज्यादा क्लिक करते हैं वही रखा जाता है। यानी डिजाइन डिसीजंस सबकॉन्शियस को टारगेट करते हैं, न कि लॉजिक को। अब चलते हैं 7वें हिस्से की तरफ, सेंसेस का रोल। मार्केटिंग सिर्फ आंखों से नहीं होती, सेंसेस यानी इंद्रियां भी बड़ा रोल निभाती हैं। मैकडॉनल्ड्स फ्राइज की खुशबू याद है? वो जानबूझकर बनाई गई है। सुपरमार्केट्स में बेकरी सेक्शन गेट के पास होता है ताकि महक आपको खींचे। लग्जरी कार्स के दरवाजे का बंद होने की आवाज तक डिजाइन की जाती है। साउंड, स्मेल, टच, ये सब आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करते हैं। अब चलते हैं 8वें हिस्से की तरफ, इमोशनल ट्रिगर्स। इमोशन ही असली ट्रिगर है। स्कैर्सिटी, लिमिटेड एडिशन, अर्जेंसी क्रिएट करता है। नॉस्टैल्जिया, पुराने एड्स या जिंगल्स, ट्रस्ट लाता है। सिक्योरिटी, ट्रस्टेड बाय मिलियंस, कंफर्ट देता है। चेस्किन के एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया, अगर एड इमोशन कनेक्ट करे तो मेमोरी लंबी रहती है और एक्शन तेज होता है। अब चलते हैं 9वें हिस्से की तरफ, स्टोरीज सेल बेटर। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय स्टोरीज। सिगरेट्स की काउबॉय स्टोरी ने ब्रांड को आइकॉनिक बना दिया। एप्पल ने हमेशा अपनी स्टोरी क्रिएटिविटी और रिबेलियन पर बनाई। नाइकी की स्टोरी है जस्ट डू इट। स्टोरी टेलिंग ही वो जादू है जो एक सामान्य प्रोडक्ट को यादगार बना देता है। अब चलते हैं 10वें हिस्से की तरफ, मार्केट रिसर्च की असली गलती। कंपनीज अक्सर सर्वेज पर भरोसा करती हैं, लेकिन लोग हमेशा सच नहीं बोलते। चेस्किन ने कहा, पीपल डोंट से व्हाट दे फील एंड दे डोंट डू व्हाट दे से। इसलिए सिर्फ सर्वेज नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स जरूरी हैं। अगर आप समझना चाहते हैं लोग क्या खरीदेंगे, तो ऑब्जर्व कीजिए कि वो वास्तव में क्या चुनते हैं, न कि वो क्या कहते हैं। अब चलते हैं 11वें हिस्से की तरफ, डिजिटल एज में चेस्किन की सीख। सन 1950 में चेस्किन ने जो प्रिंसिपल्स बताए थे वही आज की डिजिटल मार्केटिंग में भी काम करते हैं। थंबनेल्स मतलब पैकेजिंग, ऐप आइकॉन्स मतलब लोगोस, CTA कलर्स यानी सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, और रिव्यूज बन गए हैं मॉडर्न ब्रांडिंग सिग्नल्स। चाहे फिजिकल शेल्फ हो या अमेजॉन की होम पेज, साइकोलॉजी हमेशा वही रहती है। और अब चलते हैं 12वें और आखिरी हिस्से की तरफ, प्रैक्टिकल गाइड। आप कैसे यूज करें। अब सवाल यह है, आप इन इनसाइट्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे। पहला, अपने प्रोडक्ट का डिजाइन सिंपल और अट्रैक्टिव रखिए। दूसरा, सही कलर्स का इस्तेमाल कीजिए, ब्रांड की पर्सनैलिटी के हिसाब से। तीसरा, स्टोरी टेलिंग अपनाइए, क्योंकि लोग फैक्ट्स नहीं स्टोरीज याद रखते हैं। चौथा, एक्सपेरिमेंट कीजिए, थंबनेल्स, एड्स और पैकेजिंग बार बार टेस्ट कीजिए। और पांचवा, सबकॉन्शियस ट्रिगर्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे साउंड, स्मेल और फील। हमेशा याद रखिए, प्रिडिक्शन बराबर होता है ऑब्जर्वेशन प्लस साइकोलॉजी प्लस एक्सपेरिमेंटेशन। लोग तर्क से नहीं भावनाओं से खरीदते हैं। पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन है। रंग, डिजाइन और सेंसेस सबकॉन्शियस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। ब्रांडिंग और ट्रस्ट ही असली करेंसी है, और आज की डिजिटल दुनिया में भी वही प्रिंसिपल्स काम करते हैं। लुइस चेस्किन ने कहा था, पैकेजिंग इज नॉट जस्ट रैपिंग, इट इज द प्रोडक्ट इटसेल्फ इन द कंज्यूमर्स माइंड। तो अगली बार जब आप किसी प्रोडक्ट को देखें, याद रखिए, आपकी आंखें पहले खरीदारी करती हैं, दिमाग बाद में। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो बुक स्पेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहीं पर आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें मिलेंगी, आसान भाषा में, कहानियों और इनसाइट्स के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड।